आज है 28 अगस्त 2025, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में अब अपडेट होगा सही मोबाइल नंबर। वाहन स्वामियों की सुविधा बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में सही मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा। अक्सर खरीदारों के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होता, जिससे रिन्यूअल, चालान या कोर्ट समन जैसी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है। अब सारथी पोर्टल पर आधार आधारित अपडेशन की सुविधा शुरू की गई। 2027 तक हर जवान सीखेगा ड्रोन तकनीक। भारत बना रहा 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन में तेजी से प्रगति हो रही है। स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर तेजस एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और आकाश मिसाइल तैयार किए गए। अब भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024 तक देश का रक्षा उत्पादन 46,425 करोड़ रुपए रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में हाइपरसोनिक मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अटैक की अहम भूमिका होगी। स्मार्ट मीटर वालों को दिन में बिजली जलाने पर 20% की छूट। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन मीटर से बिजली बिल ज्यादा आ सकता है। हालांकि विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की है। विभाग ने बताया कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली का उपयोग करने पर 20% की छूट मिलेगी। हालांकि ये सुविधा केवल स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। अब सरकारी स्कूल प्राचार्य देख सकेंगे विद्यार्थियों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शासन ने नई सुविधा शुरू की। विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वार अभियान के तहत अब सभी सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को दिया गया है कि वे अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट की जानकारी देख सकें। एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 9 सितंबर को होगी आयोजित। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की नई तारीख घोषित कर दी। पहले यह परीक्षा 5 जुलाई 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12 और दूसरी दोपहर 3 से 5 बजे तक। उम्मीदवारों को पहली शिफ्ट के लिए सुबह 8 से 9 बजे तक और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1 से 2 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। एमपी का तांबा बना श्री राम मंदिर की मजबूती की नींव। अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर मध्य प्रदेश के तांबे से मजबूती पा रहा है। एमपी की खदानों से निकले 32 टन शुद्ध तांबे को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। इस तांबे का उपयोग मंदिर के पत्थरों को जोड़ने और संरचना को मजबूत करने में किया गया है। कंपनी के एमडी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ये तांबा मंदिर निर्माण में स्थायित्व और मजबूती सुनिश्चित करेगा। मध्य प्रदेश की इस अनूठी भागीदारी से प्रदेशवासियों में गर्व और आस्था की भावना और भी गहरी हो गई। बुंदेलखंड में बन रहा भोपाल कानपुर 4 लेन, जमीनों के दामों में उछाल। बुंदेलखंड में जिसे अब तक पिछड़ा इलाका माना जाता था, तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। खजुराहो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और झांसी खजुराहो 4 लेन के बाद अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कानपुर से सागर तक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। ये 4 लेन भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत करेगा। पहले इसे 2026 तक पूरा कराने का लक्ष्य था, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर 2028 कर दी गई। कांग्रेस भाजपा नेताओं के नाम अवैध कॉलोनीज में प्लॉट खरीदारों की बड़ी मुश्किलें। टीकमगढ़ जिले में अवैध कॉलोनीज का जाल उजागर हुआ। कॉलोनाइजर्स ने ग्राहकों को सुविधाओं का लालच देकर प्लॉट तो बेच दिए, लेकिन वायदे पूरे नहीं किए। प्रशासन की जांच में इन अवैध कॉलोनीज की सूची सामने आई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा नेताओं के नाम भी शामिल हैं। अब इन क्षेत्रों की जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी गई। 3 बार नोटिस जारी होने के बाद भी कार्रवाई न होने से खरीदार परेशान हैं। एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना, सरकार ने शुरू की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी। इस बार प्रदेश भर में जनगणना का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसमें 6 ACS, 3 PS और 15 अधिकारी शामिल हैं। साथ ही 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जनगणना से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना टलने के बाद अब 27 में ये प्रक्रिया होगी।
एमपी में बनेंगे 30 नए तालाब, मछली पालन और किसानों को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। फिशरीज अस्पताल परिसर में 30 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक हेचरी की भी स्थापना की जाएगी। यहां मछली के बीज तैयार किए जाएंगे, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। इस पहल का फायदा विद्यार्थियों को भी मिलेगा। फिशरीज कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मछली के प्रजनन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को व्यवहारिक तौर पर सीखने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से मछली उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीणों की आय में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश भाजपा में नई टीम की तैयारी, जिला पदाधिकारियों पर खींचतान जारी। मध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जल्द ही अपनी टीम का गठन करेंगे। पहले चरण में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, इसके बाद जिला पदाधिकारी बनाए जाएंगे। तीसरे चरण में निगम और मंडलों में नियुक्तियां होंगी। हालांकि जिला कार्यकारिणी गठन में खींचतान जारी है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में सांसद, विधायक और मंत्री अपने अपने समर्थकों को जिला कार्यकारिणी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। टमाटर उत्पादन में देश का नंबर 1 बना मध्य प्रदेश, सब्जियों में तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। राज्य सरकार के मुताबिक किसानों में टमाटर उत्पादन का रुझान लगातार बढ़ा है। सरकार किसानों को टमाटर बीज पर 50% की सब्सिडी दे रही है। साथ ही PMFME योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में आसानी मिली। प्रदेश में 12,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें टमाटर सर्वाधिक हैं। एमपी के 8 जिलों में आदिवासी योजनाओं पर होगी रिसर्च, सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के विकास को लेकर अब योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आएगी। जनजातीय कार्य विभाग ने TRIF के साथ समझौता किया है, जिसके तहत 8 जिलों धार, अलीराजपुर, मंडला, देवास, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, झाबुआ में युवा फेलो नियुक्त होंगे। ये फेलो हॉस्टल की स्थिति, छात्रवृत्ति, वन अधिकार कानून के पट्टों के वितरण और अन्य योजनाओं पर रिसर्च कर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी। ओबीसी आरक्षण पर आज होगी सर्वदलीय बैठक, सरकार ने बुलाए सभी दल। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। आज 28 अगस्त को होने वाली इस बैठक में 27% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड को भेज दिया है, जो रोजाना इसकी निगरानी करेगा और सरकार से रिपोर्ट मांगेगा। BEd-MAd प्रवेश के लिए फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, अंतिम मौका। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश का एक और अवसर दिया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस की रिक्त सीटों को भरने के लिए विभाग ने काउंसलिंग के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लिंक फिर से खोल दी गई। विद्यार्थी 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि अंतिम मौका है, इसके बाद लिंक बंद कर दी जाएगी। मुरैना में लगेगा 5 कंपनीज का उद्योग, लेदर पार्क पर 160 करोड़ होंगे खर्च। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर स्थित सीतापुर में तैयार हो रहे लेदर पार्क में उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। MPIIDC ने 2 कंपनीज को 268 एकड़ सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। कोलकाता और आगरा की कंपनीज जून 2026 तक उत्पादन शुरू कर देंगी। इसके अलावा 3 और कंपनीज भी उद्योग लगाने की प्रक्रिया में है। अनुमान है कि 5 कंपनीज के साथ करीब 160 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 1120 लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में आज फिर से सक्रिय होगा मॉनसून, तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश के ऊपर से मॉनसून ट्रफ गुजर रही है और आज 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव हुआ। इसके चलते कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने जगह जगह अलर्ट भी जारी कर दिया। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार वर्षा से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। राहुल गांधी का आरोप, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी चोरी हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव चोरी किया गया। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और वोटिंग प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर चिंता जता रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।
मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय देंगे भाषाई एकता का संदेश। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला मध्य प्रदेश अब भाषाई एकता की नई पहल करने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 17 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को पारंपरिक विषयों के साथ भारतीय भाषाओं से जुड़े कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया समेत कई भाषाओं के कोर्स शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल भाषाई विविधता को सम्मान मिलेगा, बल्कि देश भर में सांस्कृतिक एकता का संदेश भी जाएगा। राजनाथ सिंह बोले, भारत ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, चुनौती मिली तो देंगे करारा जवाब। मऊ के आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित रणसंवाद 2025 सेमिनार के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सैन्य परंपरा और युद्ध कला पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और न ही युद्ध की शुरुआत, लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देता है तो भारत करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने भारतीय सेनाओं की ताकत और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को 11 साल बाद मिलेगा पैसा। केएमजे लैंड डेवलपर्स चिटफंड कंपनी के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। 11 साल के बाद उन्हें उनकी जमा राशि वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने कंपनी की संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी। नीलामी से मिलने वाली राशि से निवेशकों की देनदारी चुकाई जाएगी। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें जिला पंजीयक, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री और तहसीलदार शामिल हैं। 1 सितंबर से बदलेंगे 6 बड़े नियम, जेब पर पड़ेगा असर। सितंबर की शुरुआत के साथ आम जनता के जीवन से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़े नए नियम शामिल हैं। इसके अलावा कई बैंक फिक्स डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में भी संशोधन कर सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी तय होती हैं। अगस्त में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 33.5 रुपए घटा दिए गए थे। अब 1 सितंबर को फिर से कीमतों में बदलाव संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, 7 साल की सजा, फिर भी 8 साल से ज्यादा जेल में रहा दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से गंभीर चूक पर जवाब मांगा। मामला रेप केस का है, जिसमें दोषी को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 8 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा। ये केस सागर जिले के खुरई का है, जहां सत्र न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा के तहत दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। गांधी मेडिकल कॉलेज के जर्जर हॉस्टल, 3 करोड़ मंजूरी के बावजूद सुधार अटका। भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स की हालत बेहद खराब हो चुकी है। 30 साल पुराने इन भवनों की मरम्मत के लिए करीब 3 करोड़ मंजूर हुए थे, लेकिन टेंडर प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में नए विद्यार्थियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। छात्रों के लिए 2 नए हॉस्टल बनाने की योजना सरकार ने घोषित की। जीएमसी परिसर में एक हॉस्टल का काम शुरुआती स्तर पर शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा ईदगाह हिल्स में बनाया जाएगा। खराब मौसम से थमा सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, कार से निकले इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर बुधवार को खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका। उज्जैन से इंदौर के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से रवाना होना था, लेकिन तेज बारिश और खराब मौसम के चलते उड़ान संभव नहीं हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत फैसला लेते हुए सीएम को सड़क मार्ग से रवाना किया। वे कार से उज्जैन से इंदौर के लिए निकले। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।